सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी व्याकरण में समास का जो प्रश्न अभ्यास है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। क्योंकि समास के विषय में मैं आप सभी लोगों को समझा चुका हूं, तो आज केवल समास का जो प्रश्न अभ्यास है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न अभ्यास में पहला है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका क है, समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक सार्थक पदों को संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। समास और संधि में क्या अंतर होता है? समास में 2 शब्दों का मेल होता है, जबकि संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। कर्मधारय समास की पहचान क्या है? तो कर्मधारय समास में विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिस समास में विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है वह जो समास है वह आपका कर्मधारय समास है। तो प्रश्न नंबर 2 है, नीचे लिखे पदों से समास बनाइए। जबकि विग्रह दिया हुआ है आपका, इस विग्रह से आपका समस्त पद बनाना है। तो पहला एक वीणा है, पाड़ी में जिसके वह, तो इसका जो आपका समस्त पद होगा वह होगा वीणा पाड़ी। ख है 7 ऋषियों का समूह, जो आपका समस्त पद होगा सप्त ऋषि। ग है मृग के समान नयन, मृग के समान नयन, तो जो आपका समस्त पद होगा मृग नयन। ऋषि और मुनि, तो जो आपका समस्त पद होगा ऋषि मुनि। 10 है आनंद जिसके, तो जो आपका समस्त पद होगा दशानन। शोक से ग्रस्त, जो आपका समस्त पद होगा शोकग्रस्त। स्नान के लिए घर, तो जो आपका समस्त पद होगा स्नान घर। भय से भीत, जो आपका समस्त पद होगा भयभीत। गंगा का जल, जो आपका समस्त पद होगा गंगा जल। अगला है गगन चूमने वाला, तो जो आपका समस्त पद होगा गगन चुंबी। चिड़ियों को मारने वाला, तो इसका जो आपका समस्त पद होगा चिड़ीमार। रसोई के लिए घर, तो जो आपका समस्त पद होगा रसोई घर। अगला है नीचे दिए गए समस्त पदों के समासों के नाम लिखिए। समस्त पद दिया हुआ है पर उस समस्त पद का आपको नाम लिखना है। पहला है भरपेट में, जो आपका समास है अव्ययीभाव समास है। मुंह तोड़, जो आपका समास है कर्म तत्पुरुष समास है। सभा भवन, इसमें जो आपका समास है संबंध तत्पुरुष समास है। आत्मनिर्भर, इसमें जो आपका समास है वह आपका तत्पुरुष समास। महाकाव्य, इसमें जो आपका समास है कर्मधारय समास है। चतुरानन, इसमें जो आपका समास है वह बहुब्रीहि समास है। पाप पुण्य, जो समास है इसमें द्वंद्व समास है। पंचपात्र, इसमें जो आपका समास है वह द्विगु समास है। मुखचंद्र, इसमें जो आपका समास है कर्मधारय समास है। त्रिभुवन, इसमें जो समास है आपका द्विगु समास है। अगला है प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे समास पदों का विग्रह करके समास के भेद का उल्लेख कीजिए। जबकि समास पद दिया हुआ है उस पद का विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। पहला जेब कतरा, तो जो विग्रह होगा जेब को काटने वाला, तो जो आपका समास है कर्म तत्पुरुष समास है। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट, जो आपका विग्रह होगा लक्ष्य से भ्रष्ट, जो आपका समास है अपादान तत्पुरुष समास है। क्योंकि अपादान का अर्थ ही होता है अलग होना। हवन सामग्री, तो जो आपका विग्रह होगा हवन के लिए सामग्री, तो जो आपका समास है संप्रदान तत्पुरुष समास है। विद्यालय, विद्या का आलय, तो जो आपका समास है वह संबंध तत्पुरुष समास है। राजपुत्री, राजा की पुत्री,
तो जो समास है इसमें भी आपका संबंध तत्पुरुष समास है। अधमरा, आधा है जो मरा, तो इसमें जो आपका समास है वो आपका कर्मधारय समास है। अष्टकोण, 8 कोणों से युक्त जो इसमें समास है वो आपका द्विगु समास है। माता पिता, माता और पिता, इसमें जो आपका समास है द्वंद्व समास है। घनश्याम, घन की समान श्याम, इसमें जो आपका समास है वह आपका कर्मधारय समास है। राजकुमार, राजा का कुमार, इसमें जो समास है आपका संबंध तत्पुरुष समास है। तो प्रश्न नंबर 5 जो है आपका, या नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है, स्वयं से करेंगे। पर ध्यान रखिएगा समास का जो प्रश्न अभ्यास है आप समाप्त हो गया। तो इस तरह से आप सभी लोग व्याकरण की कॉपी पर प्रश्न अभ्यास को लिखेंगे और ध्यानपूर्वक इस समास का अध्ययन करेंगे। इन्हीं शब्दों का धन्यवाद।